हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो भाई सब ने पता भाई एक स्टोरी बहुत वायरल हो रही है, अश्वनी और मनीषा की स्टोरी, जो मीडिया वाले ने बहुत ही ज्यादा मतलब वायरल कर रखी है। एक टाइम वो था जब शादी हुई थी तब भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, एक टाइम ये हुआ है जब मनीषा छोड़ कर गई तब भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है यह स्टोरी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। लोग पता नहीं मतलब कोई कहीं बात हो रही है। अब तक भाई मनीषा कैमरे के आगे नहीं आई थी, मनीषा की साइड किसी ने नहीं सुनी थी। बस यही होता है भाई, जब तक एक साइड सुनते तो वो ही सही लगती है, जब दूसरी आती है ना आगे तब पता लगता है भाई सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, तो अब भाई मनीषा की साइड भी आ गई है। जिन लोगों को इंतजार था कि मनीषा क्या बोल लेगी, वो सच क्या है, अपनी गलती तो देखो कोई नहीं बता करता। इंसान तो आप कितना भी कोई कुछ कर रहे हो लेकिन अपनी गलती वो कभी नहीं बताऊंगा कभी भी किसी के आगे, हमेशा दूसरों की ही गलती निकालता है। और वो ही अब हुआ है सेम वही गलती सारी उस दिन की मनीषा की निकलने लग रही थी कि मनीषा ने ये कर दिया, मनीषा उसके साथ चली गई, मनीषा ने वो कर दिया, मनीषा ने ये कर दिया। तो वो सब बातें भाई निकल के आई है। देखो उस टाइम भी मैंने बोला था कि भाई पैसे लेके तो वो नहीं गई होगी, ऐसा इनका देख के लगता नहीं कि भाई इनके इतने पैसे हैं, ये है वो है, तो वो नहीं जितने उन्होंने लगाए थे कि कितने लाख रुपए लेके गई, ऐसा कुछ नहीं था। मनीषा की भी पक्ष आ गया भाई। मनीषा ने बोला है कि मेरा वहां से जाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ घर की लड़ाई था, कलेश था। जो उसका जेठ है, जो उसका बड़ा भाई है इसका अश्वनी का, वो उसके साथ मारपीट करता था, उसके साथ गाली गलौज करता था, उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, इसीलिए भाई वो वहां से निकली है। लेकिन अब तक ये पक्ष कहीं से नहीं आया था, ये बात कहीं से निकल के नहीं आई थी, जरा सा भी किसी ने जिक्र नहीं किया था। हमेशा हर बार हर मीडिया वाले के आगे सिर्फ और सिर्फ मनीषा को गलत ठहराया जाता था, मनीषा को गलत बोला जाता था कि उसने वो गलत है, वो चोर है, लुटेरी दुल्हन है, ये है वो, मतलब पता नहीं क्या क्या उसको बना दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन अब जब एक ऑडियो वायरल हुई है मनीषा की, वो ऑडियो ने रात ही रात पूरा पक्ष बदल दिया है, पूरे मतलब साइड लोगों का मन बदल दिया है। सबको भाई लग रहा है सुन के कि हाँ भाई मनीषा सच बोल रही है, कि हमें लगता है कि ये बहुत दुखी थी, टॉर्चर हो रहा था इसके साथ। देखो भाई ये भी सच है कि आज के टाइम में तो भाई कहीं कहाँ किसी की कोई इतनी वो मतलब जो बुआ है वो ब्याह ब्यू का में इतनी तंग हुए हैं, तो इनकी तो कौन कदर कर रहा है, कौन कहाँ मतलब बहुत दुखी रहा है, ये तो हमने पता भी हुआ है। मैंने बताया था भाई 10% शादी चला, बाकी सब का तो यही काम हुआ है इनका। तो अब बहुत दुखी होया कर, दुखी थी भाई वहां पे, इसीलिए वो गई है। उसने काफी बातें बोली है, उसका मेन फोकस सिर्फ इसी बात पे है कि मैं इजिली डिवोर्स भी दूंगी। वो थाने में भी जा चुकी है, वहां उनकी गवाही वगैरह सब कुछ हो चुकी है, साइन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उसकी एक ही तमन्ना है कि उसके माँ बाप को बदनाम मत करो, उसके माँ बाप का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो अपनी मर्जी से आई थी, अपनी मर्जी से गई है, सिर्फ उसके माँ बाप ने उसको भी सपोर्ट किया है। जब उसके साथ कोई नहीं है तो उसके माँ बाप ने उसको सपोर्ट किया है, ये बात उसने रखी है। ये बात भाई जैसे वो बोल रही है कि मैं अपने माँ बाप के पास हूँ, मेरे माँ बाप मुझे लेके गए, मैं किसी के साथ भागी नहीं हूँ। जो अश्वनी और उसकी फैमिली ने ब्लेम लगाया है कि वो भाग गई है किसी के साथ, तो वो कह रही है वो झूठ है, मैं किसी के साथ नहीं भागी, मैं अपने घर पे हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट किया है, कि मेरा सहारा बने हैं, कि हाँ आज के टाइम में जब तो दुखी है, कोई तेरे साथ नहीं है, तो हम तेरा साथ देंगे। तो उस माँ बाप ने उसको रखा है अपने पास, जब उस माँ बाप की इज्जत को उसने मिट्टी में मिलाया था, उन्हीं माँ बाप ने उसको सहारा दिया। तो वही कह जाते हैं ना भाई, अपनी औलाद तो अपनी हुआ है, चाहे वो जो मर्जी कर दे, एक माँ बाप ने तो फिर भी उसके आगे झुकना ही पड़ा है, और माँ बाप ने वो माफ करना ही पड़ा है। तो वो एक काम भाई अब मनीषा के साथ हुआ है, मनीषा को उसके पेरेंट्स ने माफ कर दिया गया है और वो अपने पास रख रखी है। लेकिन भाई कुछ बातें जो मनीषा ने उस ऑडियो में बोली हैं, उन्हीं बातों पे हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूंगी कि भाई गलती तो मनीषा की भी है। अब जितनी फिक्र उसको अपने माँ बाप की इज्जत की हो रही है, अगर उस टाइम वो फिक्र करती कि मैं भाग के शादी कर रही हूँ, मैं क्यों ये कर रही हूँ, इससे ज्यादा इंसल्ट तो उस टाइम होगी थी 1-1.5 साल पहले उसके माँ बाप की, जिसकी बेटी भाग जाए। तो उस टाइम कितना फील हुआ है एक माँ बाप ने, इस दर्द ने कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी बदनामी, सबसे बड़ा दब्बा हुआ है यार जब किसी की बेटी भाग गया है। तो वो बेइज्जती तो उन्हें बहुत पहला फेस कर ली थी। इस टाइम पर जब वो बात कर रही है कि मैं अब आपकी बेइज्जती मत करो मत करो, तो भाई जब तने वो गलती करी थी तो बेइज्जती तो उस टाइम बहुत कर दिवा दी थी तने। तो अब तो इस बात पर बेशक तू जिक्र मत कर रहा है कि मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो रही है। हाँ तू वहां दुखी थी,
तू बिल्कुल आराम से वहां छोड़, डिवोर्स ले। और बहुत अच्छी बात है कि तेरे पेरेंट्स ने तेरे को एक्सेप्ट कर लिया, तो अपने पेरेंट्स के साथ रहो, बहुत अच्छी बात है। नई जिंदगी दोबारा शुरू करो, क्योंकि भाई तेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, और भी 24-25 साल की फिलहाल अब वो हो ही होगी, 23-24 की होगी। लेकिन जब वो बोल रही है कि मैं 20-21 साल की थी, बालक बुद्धि थी, लेकिन बालक बुद्धि में भाई शादी का डिसीजन लेना भी तो कौन सी अच्छी बात है। उसका कहना यू है कि मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते इनके घर में आई थी कि हाँ इतना बेचारा, इतना दुखी है, मैं इसकी हेल्प करूंगी, इस नाते आई थी। और जब तक अश्वनी का बाप जिंदा था, इसका बाप था, मैं बिल्कुल खुश थी उस घर में। मेरी सारी मतलब बहुत रिस्पेक्ट हो रही थी, कदर हो रही थी, इज्जत हो रही थी। लेकिन इसके बाप के जाने के बाद मेरी वहां मतलब बहुत ही ज्यादा रे माटी क्या जाकर जिसने वो होगी भाई, उसका जो बड़ा भाई था वो टॉर्चर करने लग गया, मारपीट करने लग गया। क्योंकि भाई अश्वनी तो खड़ा नहीं हो सकता, ना वो उसको हेल्प कर सकता, ना उसको बचा सकता। लेकिन पूरी कन्वर्सेशन में, पूरी बातचीत में भाई एक बात निकल के आई है, ना अश्वनी से उसको कोई प्रॉब्लम थी, ना उसके बाप से कोई प्रॉब्लम थी। न पहले तो उसके दादा दादी भी उसके सपोर्ट में थे, लेकिन अब उसके दादा दादी भी उसके अगेंस्ट हो गए हैं। तो भाई सिर्फ प्रॉब्लम थी तो उसके भाई से, ठीक है, उसके भाई के कारण ही वो वहां से निकली है, उसके भाई के कारण ही वो वहां छोड़ के गई है सब कुछ। वो उसकी बातों से ये पता लग रहा है भाई, ठीक है, जो उसने बात बोले सिर्फ उस बातों पे हम जिक्र कर रहे हैं, बाकी तो देखो सच, असली सच तो उन्हें पता है या उन्हें पता है। जो वो बाहर निकाल लेंगे, जो वो बोल लेंगे पब्लिक, तो उसी के ऊपर विश्वास करेगी, ठीक है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भाई जो उसकी बात में जो मन फील होया है, जो मन लग गया है, हाँ यह बात तो सच हो सका है कि भाई उसके भाई उसने भाई टॉर्चर करता होगा, मारपीट होती होगी, वह बात मैंने सही लगी। लेकिन जो उसने ब्लेम लगाया कि भाई 16 लाख रुपये दहेज के मांगा थे कि ले का, तो यह बात भाई मैं टोटल निग्लेक्ट करती हूँ। इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि हाँ उन्हें 16 लाख मांगे होंगे। क्योंकि यार जो लड़की भाग के आ रही है, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स ने छोड़ कर आई है, कुछ लेके ही नहीं आई है, और जो एक अपाहिज लड़के से शादी कर रही है, उस पर दहेज मांगना कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई जब अरेंज मैरिज हो है ना, तब जा एक आधी जगह ये चीज देख ली जावा है कि कोई कोई नालायक इंसान टकरा जाए तो घटिया बंदा इसी से हरकत करता है। लेकिन भाई लव मैरिज में मन नहीं लगता कि कोई 16 लाख रुपये मांगता होगा, ठीक है, यह बात मैंने बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, ना मेरे यहाँ सही लग रही कि कोई 16 मांगता होगा। लेकिन हाँ बाकी जो उसने बात बोली है वो हो सकती है, वो नहीं किसी के साथ गई हो, भाई क्या पता। और भाई जो उसने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, क्या तो उनके साथ भी हो सकती है, वहां भी रह रही हो। लेकिन भाई दहेज वाली बात मैं नहीं मानती, क्योंकि दहेज नहीं मांग सकते यार कोई भी। और जो क्योंकि भाई देखो जो भागकर है, जब उसके साथ माँ बाप के साथ उसका कोई आना जाना नहीं है, कोई वो नहीं है, तो कैसे मांग सकते हैं पैसे, ये बताओ। 16 लाख मांगेगा कौन? जो एक अपाहिज बेटा जिसका है, जो खड़ा भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं चाल फिर नहीं सकता, मतलब सिर्फ देख सका कि हाँ भाई ये लेटा है बस, ठीक है। तो उसकी जो उससे शादी करके आगे वो छोटा एहसान है कि, और उस तक भाई 16 लाख रुपए कौन मांग लगा, यह बात मैं नहीं मानती। अगर आप लोगों ने इस बात के ऊपर डाउट लगा तो आप कमेंट करके जरूर बता दियो, और बाकी आप इसके बारे में क्या सोचो वो भी आप जरूर बता दियो। और भाई रही बात दूसरी की, जो वह बोल रही है कि हाँ भाई मैं उस घर में दुखी थी, अगर ये इतने पैसे वाले होंगे तो भाई इलाज करवा लेंदे, घर बनवा लेंदे, मेरी सारी भैंस बेच दी जो न मुंह दिखाई में मिली थी भाई, जो उस तक किसी ने गिफ्ट करी थी पॉलिटिक्स वाला ने। और भाई जो वो है कह रही पैसे की तो मेरे घर में खुद कमी नहीं थी, अगर मैं पैसे देख कर आंदी तो मैं क्यों आंदी इसका, ठीक है। रही किले की बात, कह रही 7 किले 3 किले इनके ऑलरेडी बिक चुके हैं, ये ऐसे इतने पैसे वाले नहीं है जैसा ये दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखा रहे हैं। बाकी इनके घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, जो मुझे पता है, ये बात उसने बोली है। और ये हो भी सकता है क्योंकि भाई घर देख कर और बाकी सिचुएशन देख कर तो मैंने लगा है ऐसा कुछ है नहीं है कि इतने वो, अगर कोई इतना अमीर है तो। लेकिन सारी मेन प्रॉब्लम भाई उसके जेठ था, उसने प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से वो निकली है। अश्वनी से उसने कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बहन अगर तू अश्वनी से सच्चा प्यार करती थी, अश्वनी के साथ तेरे को, तू अश्वनी पे दया खा के आई थी, तो उससे अलग होके भी तू अश्वनी के साथ रह सकती थी, ठीक है। अगर तेरे अंदर इतनी इंसानियत है, या ये कह लो कि उस टाइम तेरा प्यार का भूत था वो उतर गया है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। असली सच तो भाई देखो भगवान ने पता है या उनके भीतर लेना पता है, वे अंदर के सोच रहे हैं। लेकिन जो हमारे आगे आया हम तो सिर्फ उस पर बात करेंगे, उस पर हम वो करेंगे। लेकिन उस घर में भाई कुछ मतलब पूरा सच तो वही भी नहीं बता रहे। दुखी तो हो सका है भाई, वाह दुख तो उसके साथ पक्का व टॉर्चर तो हो रही होगी, इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया है, अदरवाइज नहीं उठान दिया। और यह बात बदनामी है कि वो किसी लड़के के साथ भागी है, या तो इस चीज का प्रूफ होना चाहिए। लेकिन जब अगली खुद मना कर रही है कि मैं किसी के साथ नहीं भागी हूं, तो भाई मैं अपने घर गई हूं, तो यह बात भी गलत है, उसको बदनाम करना।
एक बात मैंने उसकी भी यह भी सही नहीं लगी कि उसने यह बोल रही है कि मैं कैमरे के आगे इसीलिए नहीं आती कि कहीं मेरे घर वाले कहीं और मेरी अगर शादी करने पे आए तो फिर वो मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी बदनामी होगी। बदनामी ऑलरेडी बहन बहुत हो चुकी है, क्योंकि जिस टाइम तूने भाग के शादी करी थी उस टाइम मिलियन में तेरे व्यू गए थे, ट्रेंडिंग वीडियो तेरी गई थी टॉप ट्रेंडिंग में। तो उस टाइम सबने तेरा फेस देख रखा है, हर जगह तेरी फोटो है, हर जगह तेरी थंबनेल है। तो इस टाइम पे ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं है कि तू कैमरे के आगे आने से झिझके कि कहीं मेरा रिश्ता ना हो। ऑलरेडी तेरी पहचान है, तेरा नाम है, तेरा फेस है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। तो इसे अब तो छुपाने वाली बात बिल्कुल है नहीं। यह बात मैंने सही नहीं लगी, इस बात में मैंने गड़बड़ लगी है जो वो बोल रही है कि मैं कैमरे पे इसलिए नहीं आ रही है। इसका कोई बिल्कुल भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ऑलरेडी यार वह सब ने देख ली, सब ने पता है। तो वो चीज़ भी यहाँ मैंने सही नहीं लगी कि कहीं और शादी होगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी। जब सब कुछ पता ही है तो उसमें प्रॉब्लम तो क्या होनी। और वो बात पे मैं बोल लूंगी भाई पेरेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब वो आई थी तब पेरेंट्स से पूछ के नहीं आई थी, जब वो गई है तब पेरेंट्स ने उस पर दया खा के उसको लेके गए हैं। तो यहाँ उनकी बदनामी करने की कोई जरूरत नहीं कि वो पैसे उनने मंगवाए हैं, ये करवाए हैं, वो करवाए हैं। अगर वो ऐसे पैसे के भूखे होंगे भाई उसके पेरेंट्स, तो जिस टाइम वो आई थी उसी टाइम उसने लेकर जा सका थे इतनी। अगर उन्हें पैसे की वो होंगी किले पिल्ले अपने नाम करवा लेंदे लग के बका बुकू कहना उसने। लेकिन वह चीज़ मैंने अभी गलत लगा है। तो पेरेंट्स को तो बीच में ना ही घसीटा जाए तो ही ठीक है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर है। मनीषा की और अश्वनी की बात है, लाइफ उनकी है, डिसीजन उनका था। क्योंकि भाई पेरेंट्स की तो उसमें कोई थी नहीं कि पेरेंट्स से पूछ कर उन्हें शादी कर रखी हो, ठीक है। तो भाई मेरी बात तो सिर्फ इतनी सी। आपने मेरी बात किसी लगी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताइए जो पॉइंट मैंने रखे हैं उन पॉइंट पे आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या कहना चाहोगे वो कमेंट करके बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।